बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है आप सबको? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, सुबह सुबह का टाइम है और हम लोग आए हुए हैं झील पार्क वॉक करने के लिए। और अक्सर मैं आ जाती हूँ हस्बैंड के साथ बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके, तो काफ़ी मज़ा आता है। और जनाब, ये जो दरख्त है ना, इनसे मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है। और अगर आप लोगों ने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे हों तो मेरा जो पुराना घर था ना, उसमें बालकनी से, मेरे बेडरूम से, इवन मेरे टीवी लाउंज में अगर सोफ़े पे बैठो ना, तो ये सारे दरख्त दिखते थे। और मेरी इनसे ना बहुत अच्छी दोस्ती है, मुझे बहुत अच्छा लगता था इनको देखना, इतना सुकून मिलता था ना। तो नेचर से बढ़कर दोस्त आपका कौन हो सकता है। तो बस मैं तो जो ना 2 राउंड लगा कर ही थक जाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत बड़ा पार्क है। हस्बैंड मेरे डेली आते हैं वॉक करने, जॉगिंग वगैरह करने, लेकिन मेरा ये है कि बस मैं कोई लंबी चौड़ी वॉक नहीं करती। 2 राउंड भी इसके अच्छे खासे बड़े हो जाते हैं। काफ़ी बड़ा सा पार्क है। तो बस अब मैं सोच रही हूँ कि जॉगर्स वगैरह ख़रीदूँ और जो है ना रूटीन में जो है ना लेकर आऊँ, वॉक वगैरह करूँ। तो क्योंकि मौसम अब अच्छा हो गया है, पहले तो काफ़ी इस टाइम पर भी गर्मी हुआ करती थी। तो ये एक टहनी मुझे मिली थी, तो मैंने फ़ौरन से उठा ली। इतने प्यारे कलर के ये फूल लग रहे थे ना, तो बस घर में ला के ना मैंने ग्लास में लगा दिया था पानी में। तो 2-3 दिन जो है ना ये बहुत अच्छे से फ्रेश रहे, फिर मुरझा गए थे। तो ये 2 बर्ड्स थे, इतने क्यूट लग रहे थे ना, इतनी देर से ये लोग साथ साथ चल रहे थे ना, तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो बस माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा पार्क है, नीट एंड क्लीन है, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे आके, तो अच्छा लगता है। और जो है ना बच्चों को भी अक्सर हम लोग कभी शाम में यहाँ लेकर आ जाते थे जब यहाँ रहते थे। खैर, उसके बाद से हम लोग आ गए थे घर वापस और कुछ सब्ज़ियाँ लेकर आई थी। तो आज मैंने सोचा कि भिंडी बनाती हूँ। तो ये टमाटर इतना प्यारा लग रहा था ना, दिल ही नहीं कर रहा था कि उसको काटें और यूज़ करें। तो बस आज मैंने सोचा था कि फ़्राई भिंडी बना लेती हूँ। अभी मैं बना रही थी हस्बैंड का नाश्ता, और मैं थोड़ा ठहर कर ही नाश्ता करती हूँ। मुझसे सुबह जो है ना जल्दी जल्दी में नाश्ता नहीं किया जाता। तो खैर, उसके बाद से मैंने उस दिन और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। अब ये है जनाब नेक्स्ट डे, सैटरडे का दिन था और मेरे बच्चों के स्कूल में था पीटीएम। मेरे तीनों बच्चों का जो है ना पीटीएम था। और जनाब, ऊपर नीचे के चक्कर लगा लगा के ना स्कूल में मेरी तो टांगें ही दर्द हो गई थी। पहले बेटी के और फ़ाइज़ के स्कूल में था पीटीएम, तो बस बेटी का जो है ना वो सेकंड और थर्ड फ्लोर पे होता है, फ़ाइज़ का नीचे ग्राउंड फ्लोर पे था। उसके बाद से मैं आ गई हूँ बड़े बेटे के स्कूल में। तो बस जनाब, उसके बाद से यहाँ पे चाय और बिस्किट्स वगैरह सर्व करते हैं पेरेंट्स को। तो मैंने सोचा चलें इतना तो ख़्याल कर ही लेते हैं। तो बस मैंने सोचा कि चाय ले लेते हैं, तो बस चाय ले ली थी। काफ़ी मज़े की स्ट्रॉन्ग सी चाय थी मेरे मतलब की। तो बस बैठ के आराम सुकून से मैंने पी। हालांकि हस्बैंड ने ना काफ़ी शोर मचा हुआ था, जल्दी करो घर जाके पी लेना। मैंने कहा नहीं, आप मुझे सुकून से चाय पीने दें। खैर, फिर हस्बैंड और बेटे तो मेरे चले गए थे, उनको अपने कुछ काम थे, बेटे को नोट्स लेने थे। तो मैं जो हूँ ना चाय वगैरह पी के सुकून से जाना। फिर अब मैं रिक्शे में घर जा रही हूँ, क्योंकि फिर मेरी जाना हेल्पर ने भी आना था। तो मुझे था कि बस मैं टाइम से घर पे पहुँच जाऊँ, और बेटी भी मेरी घर पे थी, वो नहीं आई थी। खैर जनाब, उसके बाद से हम लोग आ गए हैं घर वापस। और ये है मेरा नाश्ता, चाय मैं पी चुकी थी। तो बस ये मैंने टैंक बना लिया था, और साथ में था फ्राइड एग और एक स्लाइस। और मेरा नाश्ता जाना एक ही नाश्ता होता है। मैं जो नाश्ता करना स्टार्ट करूँ ना, तो बस बहुत दिन तक ना फिर मैं उसी नाश्ते को करती रहती हूँ। अगर मैं चाय के साथ जो है ना केकरस लेना स्टार्ट करूँ तो बस फिर वही चलेगा, बॉयल एग लेना स्टार्ट करूँ तो वही चलेगा, ऑमलेट स्लाइस लूँ तो बस फिर काफ़ी दिन तक वही चलता रहता है। तो जनाब, मलाइयाँ मैं सुबह निकाल के गई थी, तो बस इसको मैंने चढ़ा दिया था, इसका मैंने घी बना लिया था। तो बस एक बॉक्स मेरा भर जाता है ना मलाइयों से, तो बस फिर मैं उसका घी बना लेती हूँ। तो ये होता है कि सुबह नाश्ते में ना स्लाइस वगैरह मैं इसमें टोस्ट कर लेती हूँ, या एग वगैरह कभी इसमें बना लिया। और मेरी कोशिश होती है कि अगर बच्चे पराठा खाएं ना, तो उनको भी मैं बना दूँ। अच्छा, घर का जो बना होता है ना देसी घी, इसकी इतनी कोई तेज़ स्मेल नहीं होती जैसे जो रेडीमेड होता है ना उसकी होती है, तो बच्चे मेरे खा लेते हैं। अच्छा, गोश्त का पैकेट मैंने निकाला था और समझ मुझे बिल्कुल नहीं आ रही थी कि मैं क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने सोचा चलें दाल गोश्त बना लेती हूँ। तो बस ये छोटा सा पैकेट था। और वैसे मैं हाफ़ केजी जो है ना चिकन और मीट जो है ना वो यूज़ करती हूँ एक टाइम कुकिंग करने के लिए। तो ये जो है ना ये हाफ़ केजी से कम ही था। खैर, चने की दाल मैंने सोक कर दी थी, और बस डस्टिंग वगैरह की पूरे घर की, पौधों को शावर वगैरह किया।
और आज जो है ना मैंने अपनी हेल्पर से बोला था कि भाई मुझे कपड़े भी धो दो, तो बेचारी ने जो है ना कपड़े मुझे वॉश करके दे दिए थे। वैसे कपड़े वगैरह मैं ख़ुद ही वॉश करती हूँ। तो और ये है कि अभी मुझे कपड़ों का स्टैंड भी लेना है, तो स्टैंड अभी नहीं है, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, गैलरी में ही ना मैंने तार मतलब लगवा लिया, तो इसी पे मैं कपड़े जो है ना आजकल सुखा रही हूँ। वैसे छत पर भी जाना है, तारें लगी हुई थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है छत पे जाना, कपड़े वपड़े फैलाना, तो ये जाना इजी रह जाता है। वैसे मुझे स्टैंड ख़रीदना है। अच्छा, दाल गोश्त जो है ना मेरा रेडी है, और मुझे इसी तरह की ना खड़ी खड़ी दाल अच्छी लगती है। वैसे काफ़ी लोगों को जो है ना घुटी हुई दाल अच्छी लगती है, लेकिन मुझे इस तरह अच्छी लगती है। खैर, दाल गोश्त रेडी है। अभी इस पर धनिया और मिर्चें डाल दूँगी, गरम मसाला डाल दूँगी, तो जनाब ये रेडी है। आटा भी मैंने गूँध लिया है। तो बस यही रूटीन होती है। और शाम में जो है ना पार्क में अक्सर बच्चे जो हैं वीकेंड पे आते हैं, खूब चहल पहल होती है, कुछ लेडीज़ भी वॉक वगैरह कर रही होती हैं, तो काफ़ी अच्छा माहौल है। तो फ़ाइज़ मुझे कह रहा था, मम्मा आप मेरे साथ चलो, आप पार्क में बैठ जाना और मैं खेलूँगा ना। तो अभी उसके यहाँ पे फ्रेंड्स भी नहीं बने हुए, और मेरे बच्चों को ना बेचारों को आदत ही नहीं है इस तरह शाम में बाहर जाके खेलने की, क्योंकि पहले हम लोग कमर्शियल एरिया में थे, तो बच्चों को बिल्कुल आदत नहीं है। तो अब मुझे कहता है कि मम्मा आप चल के ना पार्क में बैठ जाओ तो मैं खेलूँगा। तो मैंने कहा नहीं बेटा, मैं तो नहीं जा रही, मैं थकी हुई हूँ, तो भाई को ले जाओ, तो भाई भी साथ में ही नहीं गया। तो फिर फ़ाइज़ ये करता है कि जाके छत पे स्कूटी चला लेता है। वैसे उसके बहुत दिल होता है कि वो ना शाम में जाके पार्क में खेले, झूले वगैरह भी लगे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा खैर जनाब, ये मेरा डिवाइडर था, जो मेरा पुराना घर था उसके किचन के साथ ही का था ये, लेकिन हम लोग इसको ले आए थे, तो कुछ इस तरह से मैंने इसको सेट किया। और यहाँ पे होता था माइक्रोवेव, तो माइक्रोवेव मैंने किचन में रख लिया। तो फ़िलहाल यहाँ मैंने सारे कुरान पाक रख दिए हैं, और बच्चों के कारी साहब आते हैं ना, तो वो यहीं पे कारपेट पे बैठ के बच्चे पढ़ते हैं। तो फ़िलहाल मैंने यहाँ कुरान पाक रख दिए हैं। मैं इनकी जगह फिर अभी कुछ सेट करूँगी। और अभी मैं पढ़ने लगी थी सूरह मुज़म्मिल। और जनाब मैंने सोचा कि आपको फ्रिज की लुक भी दिखा दूँ, तो ये सारे मैग्नेट्स मैंने लगा दिए हैं। और मेरे घर के जितने भी बिल्स होते हैं ना पे करने वाले, कुछ भी यूटिलिटी बिल्स होते हैं, और बच्चों के स्कूल के फ़ी वाउचर होते हैं, या कोई भी जो नोटिस बच्चों के स्कूल से आते हैं ना, तो वो सब मैं मतलब इन मैग्नेट्स के साथ ना फ्रिज पर ही मतलब मैं लगा देती हूँ। तो मतलब कुछ भी चीज़ ऐसा होता है कि मैं भूलती नहीं हूँ। हस्बैंड को कोई भी ज़रूरी काम है, कोई ग्रॉसरी मंगानी है, कुछ भी ना, तो बस छोटा सा लिख के मैग्नेट के साथ लगा दिया। तो जनाब जो बचा था लेफ़्ट ओवर घी में से, उसका मैं बना लेती हूँ हलवा, और ये बहुत मज़े का बनता है। बस मैंने ऑयल में इलायचियाँ कड़कड़ाई थी, उसमें मैंने सूजी को भून लिया, और उसमें मैंने वो लेफ़्ट ओवर डाल दिया जो घी का बचा था, चीनी डाली और थोड़ा सा पानी डाला कि सूजी गल जाए, और बस ये झटपट सा हलवा बन गया। भून लिया इसको अच्छी तरह। कभी मैं जो है चीनी अलग से पानी में शीरा पका के डाल देती हूँ, कभी एज़ इट इज़ भी डाल देती हूँ, कभी मैं फूड कलर ऐड करती हूँ, कभी नहीं करती। तो बस इसी तरह से जो है ना मैं बना लेती हूँ। और आज मैंने नट्स भी नहीं डाले थे, क्योंकि मेरे बच्चों को ये वाला हलवा पसंद है, और नट्स डालो ना तो फिर वो इतने शौक़ से नहीं खाते। तो बस हलवा रेडी हो गया, और बस साथ साथ मैंने जो है ना बच्चों को पढ़ने बिठा दिया था। और जनाब ये जो मायलो और ओवल्टीन वगैरह के जार्स होते हैं ना, इनको मैं कभी भी नहीं फेंकती हूँ, ये बड़े काम के होते हैं। तो जब भी कुछ इस तरह पैकेट्स में आता है ना, तो वो फिर मैं इनमें डाल लेती हूँ, और ये बहुत काम के होते हैं। प्लास्टिक के हैं, लेकिन ये ना मतलब अच्छे रह जाते हैं, तो बस इनको भी जो है ना मैं यूज़ कर लेती हूँ, मैं नहीं फेंकती इनको ना। तो बस खजूरों का पैकेट निकाला था, इनको भी मैं वॉश करके रखती हूँ फ्रिज में। और मैं जो है ना बच्चों को, मेरी कोशिश होती है कि दिन में 1-2 खजूरें तो मैं खिला दूँ, स्पेशली मेरी बेटी को, वो बहुत फसी ईटर है, तो बस मेरी कोशिश होती है कि एटलीस्ट खजूर तो वो खा ले। तो बस इस तरह से ना मैं वॉश करके रख देती हूँ। तो यही था मेरा आज का व्लॉग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।